हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। मैं आ गई हूँ इधर किचन में और यहाँ पर कर रही हूँ मैं चाय बनाने की तैयारी और साथ में ही गुड़िया रानी के लंच की तैयारी भी होगी, क्योंकि सुबह में सबसे पहले जो काम होते हैं वो यही होते हैं। उससे पहले मैंने कान्हा जी को उठा दिया है और कान्हा जी को बैठा दिया है मंदिर में, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को जगाती हूँ और मंदिर में बिठाती हूँ। फिर मंदिर की लाइट जलाती हूँ और जैसे ही मंदिर की लाइट जलती है, सच बताऊँ, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आने लगती है। बहुत ही प्यारी सी जो हमने अपने घर में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जो कि अभी मैंने जल्दी में लगाए हैं, पहले नहीं थे। फिर उनको देखती हूँ, उनमें पानी डालती हूँ। सच बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। दिल खुश हो जाता है। ये 2-3 काम ऐसे हैं जिनको करने के बाद बड़ा ही अच्छा सा महसूस होता है। तो अभी मैं इधर आई और यहाँ पर मैंने पहले रख दिया है दूध को गर्म करने के लिए, क्योंकि फ्रीज में रखते हैं तो दूध बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और फिर इसको पहले करते हैं गरम करने के बाद फिर इसमें चीनी, चाय की पत्ती, वो सब डालते हैं। और आज मैं गुड़िया रानी के लंच में कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तो वो भी अभी आप देखना। गुड़िया रानी के लंच में बना रही हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी, चावल, और साथ के साथ उसने ना मीठे चावल भी मांगे हैं। बोल रही थी कि मम्मा मुझे मीठे चावल भी देना लंच में, तो मैं वो भी दूंगी। तो वो सारी चीज़ें ही मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, डब्बे निकाल लिए हैं ड्राई फ्रूट्स के। तो पहले थोड़ा सा घी डालूँगी, उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, फिर चावल डालूँगी, चीनी डालूँगी, और इस तरह से ही। और मैंने ना थोड़ा सा कलर भी ले लिया है कलर डालने के लिए। चावल मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, अभी कुकर को हटा के रखा है वहाँ से, क्योंकि गैस पर ही रखा हुआ था। तो चावल पहले ही बॉईल कर लिए हैं, तो वो तैयार हैं। क्योंकि मैं इस तरह से ही मीठे चावल बनाती हूँ, पहले चावल बॉईल करती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसमें तड़का लगाती हूँ। तड़का लगता है ड्राई फ्रूट्स वाला, देसी घी वाला। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, बड़ी प्यारी सी, और बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने तो शायद बसंत पंचमी पर भी बनाए थे, क्योंकि बसंत पंचमी वाले दिन ना मीठे चावल बनते हैं पीला कलर मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डाल करके ही बनाए जाएं। जिस तरह से चीज़ें बना सकते हैं, हमारे घर हैं, वो चीज़ें क्यों ना बनाएं। और मैं इधर आई जैसे ही तो देखा कि यहाँ पर वो आ गए हैं दूध देने के लिए, भैया डब्बा लेने के लिए आए हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैं डब्बा देने के लिए चली गई, क्योंकि मुझे डब्बा देने के लिए जाना था। पहले डब्बा दे करके आई। तो उससे पहले ना मैं इसलिए यहाँ पर आई थी कि इन बिस्तरों की ना तह कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में गुड़िया रानी मेरे बाद सो करके जगती है, तो वो लेटी रहती है, तो वो बिस्तर रह जाते हैं। फिर मैं ज़रूरी नहीं समझती कि पहले बिस्तर तय करूँ। मुझे सबसे पहले रहता है कि बस गुड़िया रानी का लंच बन जाए, कैसे भी करके लंच बन जाए, बस ये रहता है मेरे मन में। बाकी का काम चाहे बाद में हो जाए। तो अभी फिर मैं यहाँ से जो बिस्तर रखे हुए थे ना, वो उठा करके रखने लगी हूँ। ले गई हूँ, खेस था, तकिया था, इन सब को ले गई हूँ। और यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी की कैट बैठी हुई है, जो कि वो ना अपने पास ही ले करके सोती है इसको। तो वो बैठी है, क्योंकि गुड़िया रानी तो चली गई है स्कूल, अब वो बैठ करके देख रही है। तो अभी यहाँ पर जैसे ही ये फ़ैन का रिमोट है, तो मैंने ना इसको इसमें रखा। ये नीचे की साइड से खुल रहा था और रिमोट गिर गया। रात भी मुझसे ना ये ऐसे ही गिर गया था। तो मैं इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगी। और मैं अभी कैट को प्यार किया और अंदर बिठा दिया, क्योंकि अब अनुष्का चली गई है। जब तक ये आए, अनुष्का आई, तब तक ये अकेले ही रहेगी। इसका मन लगेगा या नहीं पता नहीं, तो मैंने इसको थोड़ा सा प्यार कर दिया है। और फिर मैं यहाँ पर जो भी सामान है, इधर उधर लाइट बंद करना, क्योंकि घर में सुबह में ये सब काम चलते ही रहते हैं। लाइट को बंद करना, सारी चीज़ों को सही करना। भी आप देख सकते हो इस वाले रूम में ना अनुष्का के पापा जी के चप्पल वगैरह सब कुछ रखी हुई हैं, क्योंकि वो तो जहाँ उतार देते हैं वहीं पर रखी रहती हैं। ये सब चीज़ें मेरे हिस्से में आती हैं, ये सब काम मेरे हिस्से में आता है। अभी मैंने ना रिमोट को टेप लगा करके सही कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ देती, ये फिर मुझसे गिरता बार बार, और ज़्यादा गिरेगा तो फिर ये टूट भी जाएगा। इसलिए मैंने सोचा ये बार बार गिरे टूटे, इससे अच्छा है कि मैं इसको ना सही से करके और रख दूँ। फिर मैंने इसकी पोलोथीन को सही किया और इस पर लगा दिया टेप,
टेप लगाने के बाद ये एकदम बढ़िया सा हो गया है और मैंने इसको रख दिया है। और एक पहचान भी हो गई है कि ये जो रिमोट है ये बाहर वाले फ़ैन का है, क्योंकि जब ना सेम एक जैसे लगते थे पर ये चलते नहीं हैं एक तरह से कि इस फैन का उसमें लगा लो, ऐसे नहीं चलते हैं, दोनों के अलग हैं। पता नहीं है तो एक से ही, एक ही कंपनी के हैं पर रिमोट अलग अलग ही हैं और अपने अपने रिमोट से ही ये चलते हैं। अभी यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए थे प्रेस के, वो ले लिए हैं। चप्पल वगैरह रखी हुई थी वो भी उठा करके रख दी हैं। और यहाँ पर चल रही है डस्टिंग। तो सबसे पहले मैं डस्टिंग करूँगी पूरे रूम की, और आज की डस्टिंग इधर वाले रूम से ही शुरू हो गई है। काम कहीं से भी शुरू हो जाए, पूरे घर का काम करना ही करना है। तो सबसे पहले इधर का ही करना शुरू कर दिया है मैंने, इधर की ही डस्टिंग कर दी है। थोड़ा सा टीवी पर भी कपड़ा लगा लेते हैं, धूल मिट्टी आ जाती है। और ये ही डस्टिंग होती है डेली डेली की, और क्या होती है डस्टिंग, यही होती है। दरवाज़ों पर कपड़ा लगाना है ना, बेड पर, टीवी पर, जो भी सोफ़े हैं, जो भी घर का सामान है, इस तरह से। तो अभी इस रूम की डस्टिंग हो गई है, चादर को भी मैंने अच्छे से सही कर दिया है। और उसके बाद देखा कि लाइट आ रही है तो क्यों ना कपड़े लगाए जाएं। तो मैंने कपड़े मैं लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि कल मैंने मशीन नहीं लगाई थी। तो आज मुझे था कि मैं जल्दी से ही मशीन लगा दूँगी, पर इतनी सुबह मैं नहीं लगा पाई जितना सोच रही थी, क्योंकि अनुष्का के पापा जी भी अभी नहा करके चले गए हैं और अनुष्का भी चली गई है। तो दोनों के कपड़े आज के भी हो गए हैं, कल वाले भी हो गए हैं। तो ये सारे कपड़े हो गए हैं। अब अच्छे से कपड़े धुल जाएंगे, सिर्फ मेरे कपड़े रह जाएंगे, तब मैं नहाऊंगी। तब तक मैं इन कपड़ों को निकाल लूँगी, उसके बाद मैं अपने कपड़े डाल दूँगी। तो सभी के कपड़े मशीन में धुल जाएंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कपड़े धुलने से भी ज़्यादा मशीन को साफ़ करके सुखाना। तो फिर साथ ही साथ मशीन को साफ़ भी कर दूँगी, सुखा भी दूँगी, और सही रहेगा। क्योंकि मशीन में ना ज़्यादा देर तक पानी भी भरकर खड़ी रहे तो वो भी ना प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे तो लगता है कि हाँ, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मैंने इसमें पानी चला दिया है टंकी से, और साथ के साथ मैंने सरफ डाल दिया है, ढक्कन भी लगा दिया है। लेकिन अब मुझको ना इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं मशीन में पानी चला देती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ, पानी चलता रहता है, काफ़ी देर हो जाती है और बहुत देर बाद मुझे याद आता है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं याद रखूँगी और जल्दी से ही आ जाऊँगी। तो अगर मशीन चलती रहती है और वो जब वो करती है ना, आवाज़ करती है, जब उसका टाइम पूरा होता है तब तो चले जाते हैं। लेकिन पानी जब चला कर रखते हैं तो वो ना ही आवाज़ करती है, ना ही कुछ पता चल जाता है, तो जिसकी वजह से चीज़ें रह जाती हैं। अभी मैं इधर आ गई हूँ, मैंने मशीन में चाबी भर दी है। पानी ना उसमें पूरा भर गया था, जितना मुझे भरना था, पूरी मशीन में नहीं, जितना मुझे भरना था इतना पानी भर गया है। और उसके बाद ये मैं आ गई हूँ इधर, क्योंकि यहाँ पर मुझे करनी है इस साइड, जो ये हमारा इधर की साइड है, उसकी साफ़ सफाई जो डेली की होती है, आप डेली देखते ही हो, वो ही करनी है। तो इधर आ गई हूँ, हल्की सी धूप भी निकल रही है और मौसम का ऐसा ही चल रहा है कि सुबह के टाइम इतनी गर्मी हो जाती है, बादल भी आते हैं, बरसात होती नहीं है, और होती भी है तो फिर वो और भी ज़्यादा गर्मी कर देती है, क्योंकि वो इतनी अच्छी खासी होती नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बरसात होती है और बस। तो अभी इधर आई, थोड़ा सा इधर उधर से झाड़ा साफ़ किया, क्योंकि शाम के टाइम इधर लाइट जलती है तो कीड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और यहाँ पर ना ये जो हमारी रस्सी है, तार है, वैसे तो ये तार है, ये मैंने इस तरह से बांधा हुआ है जैसे कि इस पर कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं। अभी तो मैं नहीं सुखाती हूँ, पूरी गर्मी भी नहीं सुखाती हूँ, बस इस पर कपड़े सूखते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि कपड़े ना अंदर सूख नहीं पाते हैं। तो मैं इधर ला करके डाल देती हूँ और इधर धूप आती है शाम तक अच्छे से। तो जितनी भी निकलती है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि धूप निकलती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर क्या होता है कि फिर नहीं सुखाती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ कि कपड़े धुलने के बाद अंदर डाल देती हूँ। किसी किसी दिन तो ना ऐसा होता है, बरसात सी होती रहती है, धीमी धीमी बरसात सी कोहरे की, वो दिन ना गर्मी में बड़े याद आते हैं। बड़ा अजीब सा मौसम होता है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बरसात टाइप की हल्की हल्की सी बूंदें, फुहारें, कोहरे की आती रहती हैं। और उस टाइम पर ना मैं अनुष्का को भी लेने के लिए जाती थी। जब तक मैं अनुष्का को लेकर के उधर से आती थी ना, जब ये आती थी स्कूल से, बस से जब यहाँ पर उतरती है वहाँ से घर तक आती थी, तो ना फिर अनुष्का भी जैसे कि हाथ मुँह धुलना, ड्रेस अपनी चेंज करना, सारी चीज़ों को, फिर जब तक मैं इसे खाना बना के देती थी ना, तब तक ना शाम ऐसा लगता था कि बस ये और गांव में तो उस टाइम पे शाम के खाने की तैयारी हो जाती है। शाम का खाना ना जिनके घर जल्दी बनता है उस टाइम पर बनने लगता है।
तो ऐसा लगता था कि खाना खाऊं और बस सीधा कंबल में। और वैसे भी मैं कंबल में लेट जाती थी, क्योंकि तब तक अनुष्का नहीं आती थी, तब तक तो मैं नहीं लेटती थी, कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं एक बार कंबल में जाकर लेट गई ना तो मुझे नींद आ जाएगी, और ऐसा ना हो कहीं मेरी गुड़िया रानी फ़ोन लगाती रहे और मैं सोती रहूं। तो मैं सोती नहीं थी बिल्कुल भी, तो उस तरह से। और जब हमारी गुड़िया रानी आ जाती थी, इसको खाना बना करके देना, अपने लिए चाय बनाना, ये मेरा नियम था। अपने लिए चाय बनाना और साथ में ये खाना खाती थी, मैं बैठकर चाय पीती थी। और उसके बाद में एक आधा घंटा जो भी मुझे आराम करना था वो करती थी। और 1 घंटे में तो रात हो जाती थी, क्योंकि दिन छिपता ही इतनी जल्दी है। लगभग मुझे लगता है 4 साढ़े 4 बजे ना, 4:30 पे दिन छिपने लगता है उस कोहरे में आराम से। और 5:30 बजे तो ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, इस तरह का होता है। और अभी तो गर्मियों में तो 5:30 बजे ना बहुत वो रहती है, धूप भी रहती है, गर्मी भी रहती है। अपने हर एक टाइम का ना एक अपना अलग अंदाज होता है, बहुत ही ज़्यादा। सर्दियों का मौसम भी क्या मौसम होता है, कुछ अलग ही होता है। और 2 महीने ज़्यादातर सर्दी ज़्यादा पड़ती है। और अब की बार तो ना सच बताऊँ, सर्दी पड़ी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। कुछ दिन तो ऐसे गए थे कि बस भगवान जी अब सर्दी को बंद कर दो, अब सर्दी को बंद कर दो। कुछ दिनों तक तो ना ऐसी हद हो गई थी सर्दी की बिल्कुल। और ना धूप को देखने के लिए भी ना आंखें तरस गई थी कि कब धूप निकलेगी बढ़िया सी, कब धूप निकलेगी, है ना। धूप का इंतज़ार करते थे। लेकिन अभी ना धूप को देख करके डर लगता है, इतनी तेज़ धूप निकल रही है, इतनी तेज़ धूप निकल रही है। तो अभी यहाँ पर सिलेंडर रखे हुए थे, जो कि कल ना हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, वो लगवाया था, तो वो बाहर ही रखा हुआ था। मैं सोच रही थी कि पहले इसकी ना थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दूँ सिलेंडर की तरफ से, तो वो मैंने की। और उनको करने के बाद उस सफाई को फिर मैंने सिलेंडर को वापस से रख दिया। और फिर मैं इधर की साइड आई, इधर की जहाँ पर हमारा आटा रखा रहता है, मुझे इधर की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि आटा गिर ही जाता है जब निकालते हैं। जैसे ही उसको मैं साफ़ करने लगी, मुझे याद आया कि ये पॉलीथीन ना 2 मैंने यहाँ पर बिछा रखी हैं, एक कम रह जाती थी। तो ये मैं जैसे ही इसको आटे के डब्बे को ना, ये बाल्टी है बड़ी सी, इसको आगे की तरफ लेती थी तो वो पूरा आगे की तरफ ही आ जाता था। तो मैंने सोचा इसको ना बीच में से कट करके पूरा एक कर देते हैं और उसको इसके नीचे बिछा देंगे, फिर अलग अलग का झंझट हो जाएगा ख़त्म, और ये सही रहेगा। तो आज मैंने इस काम को भी निपटा दिया। सोच तो मैं कई दिन से रही थी। और अभी तो मुझे एक काम और भी करना है। जो हमारी वॉशरूम है ना, उसकी जो विंडो है काफ़ी बड़ी है, और जब बरसात आती है ना उधर से पानी आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है। तो मैं सोच रही हूँ इस तरह की पॉलीथीन ना उस पर भी लगा दूँ, जिससे कि अंदर पानी ना आए। क्योंकि मशीन खड़ी करें अंदर या कुछ, वैसे तो अभी मैंने नहीं की है, वहीं पर रहती है। अगर करना चाहें तो अंदर भी भीग जाएगी, फिर फ़ायदा क्या हुआ वॉशरूम का, है ना। तो इसलिए, और जब बहुत तेज़ हवा चलती है ना तो फिर तो पूरी वॉशरूम में पानी आता है, पूरी में। जब मैं इसको लगा दूंगी ना, इसको पॉलीथीन को, और वहाँ पर पिन टाइप की सी ठोक दूंगी, फिर ना ये बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। ये कपड़े हैं जो कि मैंने रात प्रेस किए थे, अब बारी आ गई है इनको रखने की। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी रख देते हैं अपनी अपनी जगह पर। पहले मैंने प्रेस की थी अनुष्का वाले रूम में बैठकर, तो उस दिन नहीं हो पाई। फिर मैंने मतलब सुबह में या शायद शाम में कर रही थी, नहीं हो पाई। फिर मैंने दूसरे दिन की है रात के टाइम। आज मतलब जो रात गई है उसमें जो भी कपड़े ले रखे थे सभी पर प्रेस कर दी। प्रेस करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो इनको अपनी अपनी जगह पर पहुंचा भी देते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है इनको भी बिछड़े हुए, तो फिर इनको अपनी अपनी जगह पर पहुंचाते हैं। तो मैंने सभी कपड़े रख दिए हैं, अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दिए हैं। और जो ये कपड़े हैं ना, जो भी चारपाई पर रह गए हैं, हैंकी है, मेरा दुपट्टा है, ये सब ना गंदे हैं, ये मुझे मशीन में डालने हैं, तो इसलिए छोड़ दिए हैं मैंने। तो अभी इनको ले जाऊंगी, मशीन में डाल दूंगी, जिससे कि अच्छे से धुल जाएं और साफ़ हो जाएं। तो अभी मैं इस रूम में आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस रूम का भी काम निपटा ही लेते हैं जब इसमें आए हुए हैं। साथ में डस्टिंग का कपड़ा भी ले रखा था मैंने, कपड़ा भी यहीं पर था। अगर नहीं होता है ना तो थोड़ा सा मैं आलस कर जाती हूँ कि अब कपड़े को लेकर आऊँ, क्योंकि मैंने ना जैसे कि फ़ोन है उसको ट्राईपोड पे लगाया हुआ है, और वो गेट के बिल्कुल सामने ही रहता है, तो निकलने में दिक्कत होती है। या तो फिर उसको हटाओ, पहले वीडियो को बंद करो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं क्या सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ में कपड़ा है तो ठीक है, वरना फिर मैं बाद में ही करती हूँ।
तो अभी पूरे रूम की डस्टिंग अच्छे से कर लूँगी, और डेली डेली कर लेते हैं ना तो ज़्यादा ना ज़रूरत भी नहीं पड़ती मेहनत करने की, और जल्दी से ही हमारा घर एकदम साफ़ अच्छे से हो जाता है। अभी सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर पोछा लगाने के लिए। अभी घर का काम ख़त्म किया है, और अभी आप देख सकते हो जब मैं पहले डस्टिंग कर रही थी तब भी आपने रूम को देखा था, और अभी मैं यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ, आप तब भी इस रूम को देख रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि मैंने ना पोछा भी लगा दिया है, सारे काम ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं दिखाई दे रही है आपको। सभी चीज़ मैंने अच्छे से संगवा दी हैं, रख दी हैं बढ़िया से, और फिर उसके बाद लगाने लगी हूँ मैं पोछा। तो अभी पोछे की बारी आ गई है, फिर नहाने के लिए जाऊँगी, खाने की तैयारी भी करूँगी, उससे पहले पोछा लगाना है। तो लगाते हैं पोछा, और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी यहाँ पर जो भी इधर उधर, जैसे कि हमारा ये है, क्या बोलते हैं, बेड है, सोफ़ा है, ये ना वो जो है पोछा लगाने वाला वाइपर, ये सभी के नीचे बड़े अच्छे से पहुंच जाता है। सच बताऊं, बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे से पहुंच जाता है, और बहुत बढ़िया से ना पोछा भी लगाता है। अब तो मैं इससे काफ़ी दिनों से लगा रही हूँ, लगभग 20 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं, और ज़्यादा ही हो गए होंगे। मैंने ऐसे बिल्कुल मुझे डेट तो याद नहीं है, पर हाँ इसको ना 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। बहुत बढ़िया से पोछा लगाता है, जल्दी भी लगा देता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और मन भी लगता है लगाने में, दिक्कत भी नहीं होती। वाइपर से तो लगती है थोड़ी सी उलझन, इससे ना बिल्कुल उलझन नहीं लगती, और मन होता है कि चलो पोछा लगा लेते हैं, चलो पोछा लगा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर पोछा लगाऊंगी, इस काम को भी ख़त्म करूँगी, बाकी के सभी काम ख़त्म हो गए। इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।